नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम देखने जा रहे हैं मई मास 2025 धनु राशि का राशि भविष्य। एक बड़ा पुराना गाना है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले जग सारा, तुझे चलना होगा। इसी प्रकार का कुछ राशि फलित इस बार इस मास में या इस कुछ दिनों में धनु राशि के लिए दिख रहा है। यद्यपि मास के आरंभ में मिथुन राशि का चंद्रमा जो आपके सप्तम में आ रहा है, कुछ बातों में आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, लेकिन कुल मिलाकर घर की और कुटुंब की परिस्थिति या जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हो वहां की परिस्थिति कुछ दबी हुई या कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक नहीं है। जिस स्थान पर आपको विश्राम मिलना चाहिए वहां विश्राम से ज्यादा श्रम ही हो रहे हैं। कुछ बातों में जैसे आपके शत्रु या रोग आप पर अभी हावी हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसी भी संभावनाएं दिख रही होगी कि संतति की तरफ से ठीक प्रकार के समाचार नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा धीरज धरे, कुछ ही दिनों में ये समस्याएं दूर होने वाली हैं। आपके व्यवहार के स्थान पर, व्यवसाय स्थान पर समस्याएं ही हैं, तो सभी जगहों से इस वक्त थोड़े समस्याओं से या तो आप घिरे हुए हैं या घिरते जा रहे हैं, और आगे आने वाले कुछ समय में आपको यह थोड़ा तीव्रता से देखने को मिल सकता है। तो अच्छा कुछ है या नहीं? अच्छा अवश्य होने वाला है। क्या अच्छा होगा? तो नई संभावनाएं आपके लिए दस्तक दे रही है। उन नई संभावनाओं में पैसों से रिलेटेड कुछ तकलीफ अगर आपको है तो वह दूर होती दिखाई दे रही है। जमीन से संबंधित, स्थावर मालमत्ता से संबंधित जो फिक्स प्रॉपर्टीज है उससे संबंधित कुछ चीजों में निश्चित ही आपको रिलीफ मिलने वाला है। आप किसी नई समस्या में फंसने के लिए जा रहे हैं। कोई नया उद्योग अगर आप शुरू कर रहे हैं या कोई नई बातें, ऐसा नया बिजनेस सेक्टर जो आपने पहले किया नहीं है, या ऐसी कुछ बातें जिसको आप समझकर भी अनदेखा कर रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ जिसको बलिदान की स्थिति हो कि चलो भाई ये मेरा दोस्त है या ये मेरा भाई है या ये मेरे पहचान के है या ये कोई चाचा जी है, ये ताऊ जी है, इनके लिए थोड़ी देर हम ये बलिदान कर देते हैं, या मैं मेरा समय देने जा रहा हूं, मेरे बिजनेस से कुछ बातें कर रहा हूं, मैं कुछ पैसे इनके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इस चीज में बहुत बच के रहिएगा। हो सकता है कि कुछ स्थानों से आपको धोखेबाजी मिल सकती है। इसी के साथ साथ पुत्र के पक्ष से, माने संतति के पक्ष से कुछ जगहों पर कुछ लोगों को बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल सकती है, और इसी प्रकार कुछ लोगों को जिनके संतति स्थान, पंचम स्थान अगर आपकी पत्रिका का बाधित है, किसी माने राहु, शनि, मंगल ऐसे ग्रहों से अगर वह बाधित है तो कुछ खराब चीजें भी आपके सामने आ सकती है। इसी प्रकार अगर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित पहले से कोई तकलीफ चल रही है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी इस बार आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए एक डार्क साइड इस महीने में थोड़ी ज्यादा खुलती दिख रही है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति ही आपके षष्ठ में बैठे हुए हैं। तो निश्चित ही जिस रोग से आप पीड़ित हैं या शारीरिक स्थान पर जो तकलीफें आपको हो रही है उसमें कमी आने वाली है, लेकिन वह कमी थोड़ी देर के लिए है। ऐसा नहीं है कि वह रोग
मिटने वाले हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ अलग प्रकार की ही व्याधि सामने दिखकर आ जाए, तो आपके रोगों का निश्चित निदान होने के लिए यह समय होगा और निश्चित ही उस रोग को किस ढंग से ठीक किया जाए, ये चीजें इस समय पे आपके सामने आने वाली है। इसी प्रकार हम अगर देखें कि कुटुंब के पक्ष से कुछ कमजोरी हमको दिख रही है, माता से संबंधित या स्त्री से संबंधित कुछ तकलीफ वाली बात आपको सुनाई दे सकती है। क्या किया जाए इस समय में? बृहस्पति जो आपके राशि स्वामी भी है और आपके लग्न स्वामी भी है, तो बृहस्पति का पूजन अर्चन यजन करना इस समय के लिए आपके लिए अति आवश्यक है। पीपल के वृक्ष को या केले के वृक्ष को बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन दोपहर में जल से सींचे, उस जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ डालकर वह जल पीपल के जड़ में या केले के जड़ में अर्पित करें। साथ ही केले की जड़ को निकाल लेवे गुरु पुष्य जिस दिन हो उस दिन, और बृहस्पति के मंत्रों से उसको अभिमंत्रित कर कर अपने राइट साइड के भुजदंड पर, दाहिनी भुजा पर उसको धारण करें या गले में उसको धारण करें। पुखराज को भी अगर आप पहने, लेकिन इस वक्त में पुखराज पहनना थोड़ा टालिएगा, तो अच्छा आपके लिए होगा। भगवान दत्तात्रेय की आराधना करना या शिवजी की आराधना करना इस समय आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जिन किन्हीं लोगों को आराधना से समय के लिए या आराधना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर वह संपर्क कर सकते हैं। यह जो वीडियो हम धनु राशि का बना रहे हैं, यह लगभग राशिफल होता है, क्योंकि एक राशि में 2 नक्षत्र और 1 चरण, ऐसे 9 नक्षत्र चरण पर, माने 2 नक्षत्रों के 4 और 4 8 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, इस प्रकार 9 चरणों में आने वाले अलग अलग जातक, अलग अलग लोग एक ही राशि में गिने जाते हैं। अतः यह राशि भविष्य कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सटीक, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप स्वतंत्र रीति से अपना खुद का भविष्य जानना चाहते हैं या आपकी पत्रिका का परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर आप अपना समय बुक करवा सकते हैं। भारत में या भारत से बाहर कहीं भी आप हो, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आप स्वयं हमारे यहां पधार सकते हैं। आपकी पत्रिका का एनालाइज उस ढंग से हो सकता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आपको अत्यंत कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। उन उपायों को जानने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना आवश्यक है। यहां पर सर्वसाधारण उपाय हमने आपको बताए हैं कि आप पीपल की जड़ को सींचिए और केले की जड़ को सींचिए। इन 2 उपायों को करने से बृहस्पति का बल आपका बढ़ेगा, और बृहस्पति का बल एक बार बढ़े तो बाकी सबके बल अच्छे ढंग से हमको प्राप्त होते हैं। यद्यपि बृहस्पति अगर विपरीत दशा में भी हो, हमारे विपरीत घर में भी हो, तो भी वो हमें कभी नुकसान नहीं देते, लेकिन हमारा सुरक्षा कवच अगर कमजोर हो जाए तो सर्वसाधारण छोटे छोटे होने वाले नुकसान भी बड़े दिखाई देते हैं। इसलिए बृहस्पति का बल बढ़े ऐसा कुछ कार्य कीजिएगा। बूढ़े ब्राह्मण को, माने वृद्ध ब्राह्मण जो हो चुके हैं, उनको पीले वस्त्र का दान कीजिए, पीली मिठाई उनको दान कीजिएगा। ब्राह्मणों का और परंपरा प्राप्त सन्यासियों का यथाशक्ति पूजन करते रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहे, तो आपका गुरुबल बढ़ता रहेगा। अगर धनु राशि के आपके संबंधित कोई व्यक्ति है, उनको यह वीडियो आप प्रेषित करें। आपके घर में कोई धनु राशि वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए इन उपायों को आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से
आगे के मास में आपका राशि भविष्य लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। यह पूर्ण हुआ धनु राशि का मई मास का 2025 का राशि भविष्य। आशा है कि आपको यह राशि भविष्य कथन अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट में अगर यह आपको सटीक बैठ रहा है और ठीक लग रहा है तो आपके इष्ट देवता का नाम, हर हर महादेव का नारा उसमें लिख सकते हैं, या आपके इष्ट देव का जयकारा उसमें आप डाल सकते हैं। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं इसको भी अगर आप कमेंट में डालेंगे तो हमारे लिए एक उत्साह बढ़ाने वाली परिस्थिति होगी। आशा है कि आप इस वीडियो द्वारा अपना भविष्य जानकर उसका लाभ उठाएंगे। फिर से मिलेंगे आपसे अगले मास में, अगले मास का राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।